क्या आप भी हर 6 महीने में चुनाव की नौटंकी से तंग आ चुके हैं? कभी यूपी का चुनाव, कभी बिहार का, कभी महाराष्ट्र का। देश में काम कम और रैलियां ज्यादा होती हैं। लेकिन अब यह सब बंद होने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार वो बिल ला रही है जिससे पूरा विपक्ष हिल गया है। नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। यानी पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही दिन होंगे। सरकार कह रही है इससे 60,000 करोड़ बचेंगे। विपक्ष कह रहा है यह लोकतंत्र की हत्या है। असली सच क्या है? क्या यह मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है या विपक्ष को खत्म करने की चाल? आज की इस वीडियो में हम कोविंद कमेटी के 18,000 पन्नों की रिपोर्ट और आईडीएफसी का डेटा क्या कहता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि यह एक देश एक चुनाव आखिर भला क्या है। अभी क्या होता है? 2024 में देश का चुनाव हुआ, 2025 में बिहार का हुआ, फिर बंगाल का। यानी हर साल कहीं ना कहीं आचार संहिता लगी रहती है। नतीजा सड़कें नहीं बनती और सरकारी भर्तियां रुक जाती हैं। सरकार का प्लान सिंपल है, सिर्फ एक बार चुनाव हो, आप 2029 में पोलिंग बूथ पर जाएं, वहां ईवीएम पर 2 बटन दबाएं। एक बटन प्रधानमंत्री चुनने के लिए और दूसरा बटन अपने राज्य का मुख्यमंत्री चुनने के लिए। और फिर 5 साल के लिए छुट्टी। नेताजी 5 साल काम करेंगे, प्रचार नहीं। सुनने में तो यह बहुत अच्छा लग रहा है, पैसे और समय दोनों की बचत। लेकिन दोस्तों, इसमें एक ट्विस्ट है जिसे विपक्ष खतरा बता रहा है। वो क्या है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात जान लेते हैं कि लोग कह रहे हैं कि यह लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ है। असली फैक्ट यह है कि भारत में पहले एक देश एक चुनाव ही होता था। नोट कीजिए, 1952, 1957, 1962 और 1967 इन चारों चुनावों में हमारे पूर्वजों ने केंद्र और राज्य के लिए एक साथ ही वोट डाला था। यह सिस्टम मोदी जी ने नहीं बदला। यह बदला 1968 से 1969 के हालात में। उस वक्त कई राज्यों की सरकारें 5 साल से पहले गिर गई और 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग हो गई। तब से यह साइकिल बिगड़ गई। यानी हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम बस अपने ओरिजिनल सिस्टम पर वापस जा रहे हैं। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अगर इससे देश का पैसा और समय बच रहा है तो विपक्ष छाती क्यों पीट रहा है? राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं का कहना है कि यह तानाशाही है। क्या वाकई? इसका जवाब देती है आईडीएफसी इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च। आईडीएफसी एक रिसर्च संस्थान है जिसने यह स्टडी की है कि वोटर वोट कैसे देता है। आईडीएफसी का डेटा कहता है अगर केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ होते हैं तो 77% चांस है कि वोटर एक ही पार्टी को वोट देगा। मतलब अगर वोटर ने प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी को चुना है तो 77% चांस है कि वो सीएम के लिए भी बीजेपी को ही वोट देगा। लेकिन अगर चुनाव 6 महीने बाद होते हैं तो यह चांस घटकर 61% रह जाता है। विपक्ष का असली डर यही है। क्षेत्रीय पार्टियों को लगता है कि अगर चुनाव साथ हुए तो मोदी लहर या किसी भी नेशनल लहर में उनकी स्थानीय मुद्दे घट जाएंगे। वोटर चेहरे को देखकर वोट देगा, काम को नहीं। और लोकतंत्र में विपक्ष का यह डर जायज भी है, क्योंकि छोटी पार्टियों को बचाना भी जरूरी है। यह तो हुई राजनीति की बात। अब बात करते हैं देश के खजाने की। तो सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जिसने 191 दिनों के रिसर्च के बाद यह रिपोर्ट दी है। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ खर्च हुए थे और 2024 में यह आंकड़ा 1,35,000 करोड़ पार कर गया है। यह जनता की जेब का पैसा है जो रैलियों और पोस्टरों में उड़ रहा है। एक साथ एक चुनाव होने से यह खर्चा आधा हो सकता है। फायदा सिर्फ पैसे का ही नहीं है, विकास नहीं रुकेगा क्योंकि बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी। हेट स्पीच कम होगी क्योंकि नेता हर 6 महीने में धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे। हाँ, नुकसान बस एक है, अगर बीच में कोई सरकार गिर गई तो क्या होगा? क्या फिर से पूरे देश में चुनाव होंगे? तो इस पर अभी बहस जारी है। तो दोस्तों, एक तरफ हजारों करोड़ की बचत और बिना रुके विकास है, दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व का सवाल है। बिल संसद में है और हो सकता है 2029 से वोट का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। लेकिन असली जज आप हैं। क्या आप 5 साल में एक बार वोट देना चाहते हैं या आपको यही चुनावी त्यौहार हर साल चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।